वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां पे तो जितने पिट्ठू सारे इंतजामात जो करते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब मुसलमान हैं। यही हाल अमरनाथ यात्रा का है। पालकी में जो लोग लेकर जाते हैं, आस्था के नाम पर जो आप भोले बाबा की जय करते हुए जाते हैं, आपके सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। आप लोगों ने अभी कांवड़ यात्रा को लेकर के सावन शुरू हो गया है, कल पहला सोमवार होगा। और कांवड़ यात्रा को लेकर के आप लोगों ने सुना, जितनी उथल पुथल निकल करके आई, उसी बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी निकल करके आए हैं जिन्होंने लोगों को संदेश देने का काम किया। और उस संदेश में क्या छिपा है, इसे आप लोग देखें और समझें और विचार करें। आखिर समाज को क्या चाहिए और राजनीतिक दलों को क्या चाहिए। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, आप लोगों ने जैसे अभी देखा कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जो भी आदेश दिया गया, ठिलियों पर, दुकानों पर दुकानदार का नाम, उनके यहाँ काम करने वाले कर्मियों का नाम, और इधर बीच में आप लोगों ने देखा कि अभी एक ढाबे को कांवड़ियों ने तोड़ फोड़ भी किया। उनके खाने में शायद प्याज लहसुन का कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिसको लेकर के बवाल भी हुआ वहाँ पर। इसी बीच में कुछ चीज़ें निकल के आई जो बहुत ही गंभीर से मतलब गंभीरता से सोचने वाला है, गंभीरता से उस पर विचार करने वाला है। तो इसी में पहला वीडियो आप लोग देखें कि किस तरह से पुलिसकर्मी, जो ठेलिया वाले नहीं पर्ची लगा पा रहे हैं, अपना नाम का स्टिकर नहीं लगा पा रहे हैं, तो किस तरीके से उन लोगों ने खुद ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पहले इसको देखें। यही वाला तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो ठेलिया वाले के इस पे पर्ची लगा रहे थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेट खली का, जो रेसलर है और वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम किया है, देश का नाम रोशन किया है। कल उन्होंने संदेश देने का काम किया कि एक मुस्लिम समाज के व्यापारी जो कि आम बेच रहे थे, वो वहाँ जाके बैठ करके आम खाया और एक संदेश देने का काम किया कि नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग जो को आपस में मिलजुल करके ही रहना है और मिलजुल करके ही काम करना है। उन्होंने ये मैसेज देने का काम किया और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। ये है खली, आप लोग जानते होंगे, रेसलर हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका नाम है, डंका बोलता है इनका। इनके सामने बड़े बड़े लोग नहीं टिकते और आज ये समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये देखिए टोपी लगा के लोग जो खड़े हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं और खली वहाँ पे बैठ के उनसे आम कटवा के ले रहे हैं, खा रहे हैं और खा करके फिर उसके बाद यहाँ से जाते हैं। तो इससे एक संदेश समाज में जाता है कि नफ़रत छोड़ना है, नफ़रत के जो बीज बोए जा रहे हैं उससे हमें दूर रहना है। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से खली वहाँ बैठ करके आम खाते हुए, चूसते हुए आपको दिखाई पड़े और उसके बाद वो उठ के चले गए और वहाँ पर सभी टोपी लगाए मुस्लिम समाज के व्यापारी आराम से उनको आम खिला रहे थे और वो बैठ के खा रहे थे। ये एक संदेश था ताकि समाज में जो वैमनस्यता अगर फैलती है तो उससे दूर रहना है। उसी में एक नागरिक का गुस्सा भी देखिए, बहुत छोटा सा वीडियो है और उस नागरिक ने क्या कहा है आप उसको सुने और समझें कि कहाँ तक लोगों के अंदर गुस्सा है। पब्लिक तो करेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बताने में बुराई क्या है नाम। बीजेपी वाले मूर्ख हो गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अच्छा। हाँ, और कुछ दिन में चले भी जाएंगे ये लोग।
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनका गुस्सा निकल के आ रहा है। एक मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे थे और उन्होंने क्या जवाब दिया। अब आगे एक देखिए, एक ठिलिया वाले पर कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मोहब्बत का पैगाम देते हुए घूम रहे हैं, वो बताने का काम कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पंपलेट बनाया, उस पंपलेट के ऊपर लिखा कि मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान, और उस पर राहुल गांधी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हों। तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह से ये संदेश दे रहा है तो ये काबिल तारीफ़ है, और समाज में ऐसी चीज़ें निकल के जानी चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसको भी देखें। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये व्यक्ति ठिलिया के ऊपर एक पर्ची लगा रहे हैं। उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि मोहब्बत की दुकान, और साथ ही नीचे एक टैगलाइन लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है नो हिंदू नो मुसलमान। और उस पर्ची पे जो फ़ोटो लगी हुई है वो राहुल गांधी जी की लगी हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नफ़रत का जो माहौल है, उस नफ़रत के माहौल से समाज को बचाना चाहते हैं। तो हम और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी तो नफ़रत करने वाले लोग और नफ़रत फैलाने वाले लोग दोनों ही बेनकाब होंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही शानदार कदम है कि समाज में बढ़ती हुई वैमनस्यता को ख़त्म करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से वो मोहब्बत का पैगाम समाज के अंदर देने का काम कर रहे हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ना हिंदू करो ना मुसलमान करो, सब एक है, एक साथ मोहब्बत को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसी के साथ में अगला जो मैसेज है बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, जिस मैसेज को आप सभी लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये मैसेज दिया है एबीपी न्यूज़ के एंकर सीनियर जर्नलिस्ट संदीप चौधरी जी ने। उन्होंने बहुत ही साधारण अंदाज में समाज को ये मैसेज देने का काम किया है, राजनेताओं को मैसेज देने का काम किया है कि आज आप जिन बातों को लेकर के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उस पर आप अगर वैष्णो देवी जाते हैं, आप अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, आपके घर में शादी ब्याह होता है, और भी बहुत सी चीज़ों का उन्होंने विश्लेषण किया है। उसको आप सुने और सुन के आप दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि वाकई यही सच्चाई है, यही हकीकत है जिसका जवाब किसी नेता के पास नहीं। तो सुने उनको आप। शाकाहारी या मांसाहारी लिखवा लीजिए। फिर तो आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां पे तो जितने पिट्ठू सारे इंतजामात जो करते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब मुसलमान हैं। चाय की दुकानें हैं, खाने पीने का सामान जो मिलता है सब मुसलमान है। वहां पहचान क्यों नहीं अनिवार्य कर दी जाती? यही हाल अमरनाथ यात्रा का है। पालकी में जो लोग लेकर जाते हैं, आस्था के नाम पर जो आप भोले बाबा की जय करते हुए जाते हैं, आपके सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। शादी ब्याह आप करते हैं, दुल्हन के जोड़े में जो बेटियां बहनें सजती हैं, वो तो बनारसी साड़ी वो कौन बनाता है? कभी इस सवाल में गए हैं? ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात में अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा या इसकी सीमा क्या होगी? क्या इस सवाल पर कभी गौर किया है? ईमानदारी से सोचा है?
आराम से खाना नहीं खाएंगे, या घर में आपके किचन में आपकी रसोई में कितने सामान होते हैं, कितने हाथों से होकर गुजरे हैं वो, उनमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, कितने दलित थे, कितने अनुसूचित जाति थे, क्या ये सोचा है? और उसके हिसाब से आप खाना या ना खाना तय करेंगे। रात को 12-1 बजे हुए हैं, आप कहीं सुनसान राह से निकल रहे हैं या कहीं लेट हो गए, बच्चे हैं, परिवार हैं, आपके माता पिता हैं आपके साथ, और भूख जबरदस्त लग रही है, एक ढाबा मिलता है, उससे जाकर पहले ये पूछेंगे भाई आप हिंदू हैं या मुसलमान, या कहेंगे भाई साहब कुछ खाने को मिल सकता है? दिल का दौरा पड़ गया, अस्पताल भागे जा रहे हैं, बदहवास हुए, डॉक्टर का नाम पूछेंगे, कौन इलाज करेगा, कौन स्टेंट लगाएगा, कौन ऑक्सीजन देगा, कौन टाके लगाएगा अगर आपको कोई घाव हो गया है? जिस बस में चढ़ेंगे, जिस फ्लाइट को पकड़ेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, पहले यह पता करेंगे कि ड्राइवर या पायलट वो हिंदू है कि मुसलमान। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं तो खाने पीने की बात थी, आप इसको इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? रुकेंगे कहां हम? और खाने पीने में अलग अलग जगह हिंदू हैं जो पोर्क खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग समुदाय हैं, गोवा में हैं, वो बीफ खाते हैं। इस बात पर हिंदी पट्टी में जबरदस्त राजनीति होती है। दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में बहुतायत है हिंदुओं की जो मांस खाते हैं, और इसमें रोजी रोटी का सवाल भी जुड़ जाता है। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। एक साक्षी टूरिस्ट ढाबा है, मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं। मालिक कौन है? अक्षय प्रताप सिंह, यानी कि हिंदू। यहां इस ढाबे पर, इस होटल पर सालों से नौशाद, मुंशी, वकार और सफाकत काम कर रहे थे, और हिंदू है ये ढाबा। दबाव में चारों को हटाना पड़ गया, ढाबा ही बंद हो रहा है। और उसी तरह से कादिर रेस्टोरेंट है मुजफ्फरनगर में, मालिक अब्दुल कादिर, जाहिर सी बात है मुस्लिम रेस्टोरेंट, मुस्लिम ढाबा। यहां पर मिंटू, अक्षय, मनीष, बबलू काम करते हैं। बंद कि यहां कोई आएगा नहीं, झमेला कौन पाले? माय नेम इज खान, ये मेरी दुकान। तो आप लोगों ने सुना संदीप चौधरी जी ने जिस तरीके से अपने सवाल दागे हैं, क्या उसका जवाब कोई नेता दे सकता है? क्या समाज के लोग ये सारे सवालों के जवाब को इग्नोर कर सकते हैं? जितने भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जिस तरीके से सहयोग करते हैं, क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। तो जवाब जिस चीज़ का नहीं है तो उसका जवाब, उसके पीछे जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, और इस कुर्सी की लड़ाई में जनता को पीसा जा रहा है। तो हमें और आपको अवेयर रहना है कि कुर्सी की लड़ाई में जनता ना पिस पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।